हाय फ्रेंड्स, रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी पुणे हियर। हम लोग डिफ्रेंशिएशन टॉपिक देख रहे थे। आज मैं आपके सामने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सम्स लेके आ रहा हूँ। हम लोग आज डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली इनवर्स टैन फंक्शन के कुछ सम्स रहेंगे जो हम लोग कोशिश करेंगे। आज हमें कौन से फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, ये पहले तो मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, देन विल मूव ऑन फॉर सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। लेट्स स्टार्ट ऑफ। देखते हैं कौन से फॉर्मूले हम लोग को लग रहे हैं। सबसे पहले तो आई हैव रिटन समथिंग tan इनवर्स ऑफ एक कोई अगर हम लोग फॉर्मूला ले तो उसको किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे इफ आई हैव a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। सो अगर ऐसा फॉर्मूला मेरे पास है इसी फॉर्मेट में, तो मैं डायरेक्टली tan इनवर्स को लिख सकता हूँ सेपरेट आउट करके। tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b वुड बी माई स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर ये मेरा पहला फॉर्मूला जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसी को लेके हम लोग सेकेंड फॉर्मूला जो है हम लोगों के पास रेडी रहेगा, दैट इज a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी होगा, जहाँ पे यू विल राइट योर फाइनल आंसर एज tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ रहेगा b। अब तक जितनी प्रैक्टिस हम लोग करते आ रहे हैं, आपको तो पता चल ही चुका होगा d बाई डी एक्स ऑफ अपना फेवरेट फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ आइडिया होने के लिए, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कॉट इनवर्स ऑफ। अगर मुझे यहाँ पे x लिखना है, सो आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू tan इनवर्स। हाउ? मुझे tan इनवर्स और जो भी मुझे ब्रैकेट में दिया उसका क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। सो ये 4 बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हम लोगों को लगेंगे जब हम लोग आज कुछ सम्स शुरुआत करेंगे सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सम जिसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आई एम कंसिडरिंग द सम दैट इज y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिया हुआ है, दे हैव रिटन 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। तो चलो अब क्या क्या थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में देखो। सबसे पहले द फॉर्मूला द सम स्टार्ट्स विद व्हाट tan इनवर्स। तो हम लोगों के पास tan इनवर्स के दो फॉर्मूलाज रेडी है। अब जो दो फॉर्मूलाज हम लोगों के पास tan इनवर्स के रेडी है, उसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेग्रीगेशन करोगे, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, 1 प्लस 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। और यहाँ पे जो फॉर्मेट मुझे दिखाई दे रहा है वो काफी कन्विंसिंगली 1 माइनस किन्हीं 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। अब देखो यहाँ पे 15x स्क्वायर ये जो टर्म है, ये किन्हीं 2 टर्म का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन माने तो कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। होल्ड ऑन, ये जो टर्म यहाँ पे ए बी है, जो 2 टर्म्स यहाँ पे 15x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन देंगे, वही 2 टर्म हमें a प्लस बी यानी कि 8x एज इन एडिशन देना चाहिए। तो यहाँ पे 15x स्क्वायर को हाउ कैन वी स्प्लिट। देखो अगर मैं यही सेम चीज अगर ऐसे लिखूं तो tan इनवर्स ऑफ करेक्ट 15x स्क्वायर को 5x प्लस 3x अगर मैं लिखूं, तो देखो ऊपर मेरा 8x सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली 1 माइनस अगर मैं नीचे इसको 5x इंटू 3x लिखूं, तो आप देख सकते हो क्या कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। दिस कैन बी a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी फॉर्मेट। सो मुझे यहाँ पे इज इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूँ, दैट इज फॉर्मूला नंबर 1 फॉर आर्ट्स, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ मिल जाएगा 3x। ये रहेगी मेरी y की वैल्यू। अगर मैं अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि हम लोग काफी सारे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो dy बाई डी एक्स वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है 1 अपॉन इट वुड बी 1 प्लस 5x ब्रैकेट का स्क्वायर, एंड चेन रूल के हिसाब से इस 5x का भी मुझे डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, एंड एज वी ऑल नो दैट वुड बी 5। सिमिलरली 1 अपॉन यहाँ पे होगा 1 प्लस 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे 3x का चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव होगा, that is 3. So if I simplify this, what do I get? I get 5 upon 1 plus 25x square plus 3 upon 1 plus
9x²। सो जो मुझे dy by dx पूछा था, दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर गिवन पर्टिकुलर सम। आई होप द आइडिया इज क्लियर। आपको समझ में आ रहा है हम लोग सम्स को किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स हैव सम मोर सम्स नाउ। विल गो ऑन फॉर द सेकेंड सम। नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x लिखा है और साथ में लिखा है 1 + 2x + 1। दिस इज 2x + 1। दिस इज द सम जो हम लोगों को दिया हुआ है। अब आप मुझे बताओ इसको किस तरीके से आप लिख सकते हो। वापस मुझे पहले तो सम की शुरुआत में tan इनवर्स की टर्म मिली, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर टर्म मुझे मिली है तो मुझे यहाँ पे 1 + 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन दिखना चाहिए। तो इफ़ आई रीराइट दिस, व्हाट डू आई गेट? आई गेट tan इनवर्स और मुझे टर्म्स मिलती है 2x तो है ही, 1 प्लस ये मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 2 × 2x। अब चेक कर सकते हो 2 × 2x जो है वो मुझे 2x + 1 को ही सिंप्लीफाई करके मिल रहा है बेस इंडेक्स की प्रॉपर्टी को यूज करके। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको एक टर्म दिखाई दे रहा है, दैट इज 2 with 2x मुझे मिल रहा है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? पहले तो मुझे 2x टर्म दिखाई दे रही है, ये तो बात क्लियर है। यहाँ पे 2 कितना है? 2x है। तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए यहाँ पे जो तो दो टर्म्स रहेंगे उनका एडिशन मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए, और वो भी सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट में, बिकॉज आवर फॉर्मूला डिनोमिनेटर में tan इनवर्स के अंदर आप देखोगे तो 1 + समथिंग है। तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के, यू कैन जस्ट चेक दिस आउट, 2 × 2x करूँ माइनस 1 × 2x करूँ। पहले तो हम लोग न्यूमरेटर सही है क्या देखते हैं। 2 2x में से एक 2x चला गया तो आई गेट 2x, यानी कि न्यूमरेटर क्लियर है। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं 1 प्लस मुझे ये जो मिल रहा है ये फॉर्मेट वाइज मैच हो रहा है क्या? लेट्स चेक। 2 × 2x 1 × 2x। Let's check this out. 2x becomes 2x and 2 × 1 becomes 2। मतलब मुझे जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म आनी चाहिए थी और जो सब्ट्रैक्शन करके टर्म आनी चाहिए थी वो ऑफिशियली मैच करने में आसानी हुई। सो नाउ आई विल बी यूजिंग आवर सेकेंड फॉर्मूला दैट वुड क्लियरली गिव अस tan इनवर्स ऑफ 2 × 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ रहेगा 2x। दैट वुड बी माई y। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा दोस्तों। सो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x gives me dy by dx is equal to, we all know the formula, 1 प्लस ये जो भी टर्म रहेगी 2 × 2x का स्क्वायर होगा, राइट। एंड देन यहाँ पे होगा 2 एज इट इज 2x का। आप अगर चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव लो तो 2x इंटू बनता है log 2। सिमिलरली माइनस साइन एंड वी गेट 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर विथ अगेन 2x इंटू log 2, जो कि आपकी 2x टर्म का चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव होगा। कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस द वे यू वांट। मैं तो इसको फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू, देख सकते हो आप लोग, 2 × 2x log 2 है ना, अपॉन 1 प्लस ये देखो यहाँ पे आएगा 4 × 2x, करेक्ट। सिमिलरली माइनस साइन 2x log 2 एज इट इज, अपॉन आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस 2x। सो 2-3 तरीकों से और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इफ यू वांट, बट मैंने मेरा सिंप्लीफाई जितना मैंने करना है मैंने किया और फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया। यू कैन टेक 2x log 2 कॉमन एंड अगेन सिंप्लीफाई इट इफ यू वांट। नहीं तो ये जो बेसिक प्रोसेस है ये आपको सबको समझ में आई होप आई होगी, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सम। देखते हैं थर्ड सम हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड सम है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये बहुत ही फेमस सम है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b tan x अपॉन
बी माइनस ए tan x। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि tan इनवर्स के अंदर आपका tan का फंक्शन आया हुआ है और वापस से फॉर्मेट जो मुझे दिखाई दे रहा है, यू कैन जस्ट चेक, एक टर्म है लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या आना जरूरी था, 1 आना जरूरी है, जो कि आप दोनों फॉर्मूला में देख सकते हो, और बीच में आपके नेगेटिव साइन है। सो हम लोग इसको मैच करने की कोशिश करेंगे विद द फॉर्मूला नंबर 1 जो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सो इफ आई वॉन्ट टू मैच इट विथ दिस, हाउ कैन आई मैच इट? देखो, सबसे पहले तो मैं कर सकता हूं कि आप लोग इसको डिवाइड बाय बी करो, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, इफ आई डिवाइडेड बाय b आई गेट a बाय b, प्लस यहाँ पे b बाय b कैंसिल होके सिर्फ tan x दिखाई देगा, डिवाइडेड बाय b बाई बी यानी कि 1, और माइनस यहाँ पे होगा a बाई बी के साथ दोस्तों tan x का टर्म। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट, a बाई बी हुआ, b से डिवाइड करने की वजह से यहाँ पे b बाई बी 1, यहाँ पे b बाई बी 1। सो अब मुझे तो लग रहा है ये फॉर्मेट ऑफिशियली मैच हो रहा है दोस्तों हम लोगों के सम के साथ। तो कैसे मैच हो रहा है? देखो, ये फॉर्मूला हम लोग क्लियरली मैच कर सकते हैं विथ आवर फर्स्ट फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी के साथ डायरेक्टली। देख सकते हो, ये टर्म अगर कैपिटल ए कंसिडर की जाए, ये टर्म अगर कैपिटल बी कंसिडर की जाए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो फॉर्मेट मुझे यहाँ पे ऑफिशियली मिल रहा है। सो आई कैन सिंपली राइट दिस नाउ एज tan इनवर्स ऑफ, मिल जाएगा मुझे a बाई बी, है ना, और प्लस मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ द टर्म दैट इज tan x। तो आपको भी पता है, इसके बाद मैं इसको कर रहा हूं डिफरेंशिएट। नाउ बिफोर गोइंग फॉर डिफरेंशिएशन, कैन यू प्लीज टेल मी, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan x को देख के आपको कुछ याद आया क्या? यस, बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि tan इनवर्स ऑफ tan में जो आंसर आता है दैट रिमेन्स ओनली x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम लोग करें, तो मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल रहा है, द टर्म इज कंसिडर्ड एज a और b, इसमें x है ही नहीं, तो ये टर्म कंसिडर की जा रही है क्लियर कट अ कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गई भाई आपकी कांस्टेंट टर्म। अलोंग विद दिस ये tan इनवर्स ऑफ tan गया और यहाँ पे सिर्फ बचा है आपका टर्म दैट इज नथिंग बट x। सो सिंप्लीफाइड वर्जन में आई कैन फाइंड दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस इज क्लियर कट 0, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan हटने से बचा है सिर्फ x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया जाए तो आंसर आता है 1। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सम कम्स आउट टू बी 1। आई होप द आइडिया इज क्लियर, किस तरीके से सम को सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। ये सम सीईटी के एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा जा चुका है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व पहले 3 सम्स। एक और सम ले लेते हैं so that the idea is very much clear to us. Let's have fourth sum, that is y equal to cot inverse of लिखा हुआ है 4 minus x minus 2x square upon 3x plus 2। तो चलो सम को देखते ही पहला कॉल आपने क्या लेना चाहिए, जितने सारे फॉर्मूलाज हम लोग कर रहे हैं या फिर किए हुए वो एक्सक्लूसिवली फॉर tan इनवर्स का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे जो सम पूछा है वो पूछा है कॉट इनवर्स, तो आपने क्या करना है, कॉट इनवर्स को सबसे पहली चीज कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में। हाउ डू यू कन्वर्ट? कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x, मतलब जो अंदर टर्म है उनका रेसिप्रोकल लेना है आपको। अगर इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो भाई साहब दिखेंगे tan इनवर्स ऑफ, ऊपर टर्म दिखाई देगी 3x प्लस 2 और नीचे टर्म दिखाई देगी 4 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो यहां तक हम लोग ऑफिशियली आ गए। अब सारे फॉर्मूलाज जब आप चेक कर रहे हो, आपने एक चीज तो जरूर नोटिस करी होगी, इनमें नीचे अब अगर मेरी 3x प्लस 2 ऊपर टर्म आ रही तो नीचे कुछ भी हो, इन दोनों फॉर्मेट को मैच करने के तरीके से इधर नीचे 1 माइनस या फिर 1 प्लस की टर्म आना जरूरी है। सो लेट्स हैव 1 का टर्म यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक डाउन करके भी तो लिख ही सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ दिस लुक्स लाइक 3x प्लस 2 अपॉन व्हाट इफ आई ब्रेक दिस, ये 3 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये 1 प्लस 3 दिखाई देगा, सॉरी 4 को ब्रेक करूं तो
3 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। तो देखो मुझे जो 1 चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, और इसको अच्छे से अगर हम लोग लिखे तो tan इनवर्स ऑफ, मैं इसको बना सकता हूँ दोस्तों 3x प्लस 2 एज इट इज़। बहुत सारी नेगेटिव टर्म्स दिख रही है 1, ये जो बची हुई टर्म है इसमें से हम लोग माइनस साइन अगर कॉमन निकाले तो और मजा आएगा। देखो इफ आई टेक माइनस साइन आउट, आई विल राइट माइनस 2x स्क्वायर को एज 2x स्क्वायर, माइनस x को आई कैन राइट दिस एज टू बी प्लस x, एंड प्लस 3 को आई कैन राइट दिस एज टू बी माइनस 3। देखो अभी मैंने कोशिश तो यही करी है। नाउ दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग स्प्लिट करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कुछ एडजस्टमेंट करके देखते हैं। सो व्हाट डू आई गेट tan इनवर्स ऑफ, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे काफी सारे एडजस्टमेंट है, 3x प्लस 2 एज इट इज, 1 माइनस, आई जस्ट सिंपली ब्रेक दिस अप, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला स्ट्रैटेजी यूज किया है, आप लोग भी एग्री करोगे। माइनस 3 को माइनस 3 एज इट इज है, ये जो प्लस x है हैज बिन रिटन एज 3x माइनस 2x। तो आपको पता है अब अगर मैं इसको एडजस्ट करूं तो व्हाट डू आई गेट tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 का टर्म एज इट इज, along with this 1 minus, now ये देखो I can take 2x out, so I get x minus 1, I can take 3 out, so I can get x minus 1। so मुझे लाइक टर्म्स तो मिल गए और काफ़ी सारी एडजस्टमेंट भी मेरे लिए आसान हो गई। अब तो भाई मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ, जस्ट हैव अ लुक, 3x प्लस 2 को मैंने जैसे वैसे लिखा, उसके बाद आप चेक कर सकते हो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 1 माइनस, यू कैन जस्ट चेक दिस आउट, आई कैन राइट दिस एज टू बी x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। एक अच्छी बात ये हुई कि 1 माइनस, एक टर्म a मिल गई, दूसरी टर्म b मिल गई, बट अगेन एट द सेम टाइम ये स्किल रहेगा कि ये a और ये b अगर ऊपर जाके ऐड किए जाए तो 3x प्लस 2 बनता है क्या। लेट्स सी दिस, लेट्स ट्राई दिस आउट। आप चेक कर सकते हो सम का फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। x माइनस 1 इफ आई एड इट विथ 2x प्लस 3, देखो सरप्राइज मोड में आप जाओगे, 1 माइनस एक्स माइनस 1 एंड यहाँ पे 2x प्लस 3 रहेगा दोस्त। अब बताओ, दिस इज x एडेड विथ 2x बिकम्स हाउ मच, 3x, माइनस 1 प्लस 3 बिकम्स हाउ मच, 2। यानी कि सरप्राइजिंगली ये 3x प्लस 2 एकदम सही तरीके से स्प्लिट हो रहा है और हमें ये कंप्लीट फॉर्मेट tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी के हिसाब से दिख रहा है। इट मीन्स व्हाट वी हैव गॉट आवर y एज टू बी tan इनवर्स ऑफ, दोस्तों मिला x माइनस 1, उसी के साथ साथ प्लस साइन tan इनवर्स ऑफ कौन मिला, 2x प्लस 3। अब आप तो मुझे डिफ्रेंशिएशन करके बताओगे, सो आई विल बी डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x विच क्लियरली गिव्स मी, मैं डायरेक्टली आंसर्स के काफी पास जा रहा हूं अभी, क्लियरली गिव्स मी dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस द टर्म, और इस टर्म का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो कम्स आउट टू बी ओनली 1 बिकॉज x अकेली टर्म है 1 का, तो वैसा भी डिफ्रेंशिएशन आपको 0 मिलेगा। along with this plus 1 upon this will be 1 plus 2x plus 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, along with this 2x plus 3 का अगर डेरिवेटिव निकाला जाए it comes out to be only 2। so you can simply इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैन कीप योर 1 वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 की टर्म आप इधर पे लिखोगे तो आपको अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स मिलना चालू हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड डिफरेंशिएशन exclusively for inverse trigonometric functions. Thank you.